Conserving resources. So in the last video, we discussed the types of resources, and there we discussed that there are mainly three types of resources: natural resources, human-made resources, and human resources. The natural resources are further divided into renewable resources and non-renewable resources. So now in this video, we are going to discuss about the conserving these resources and why it is important to conserve the resources. Right? So Mona had a nightmare. Nightmare मतलब होता है कि बहुत ही डरावना सपना. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. तो उसने सपने में क्या देखा कि धरती पर जितना भी पानी है वो सूख चुका है. अब धरती पर कोई भी पानी नहीं है. जितने भी पेड़ पौधे थे वो कट चुके हैं. धरती पे ना ही कोई पानी है, ना ही कोई पेड़ पौधा है. There was no shade and nothing to eat or drink. कोई शेड नहीं है, कोई छांव वाली जगह नहीं है जहाँ पे लोग जो है अपने आप को चिलचिलाती धूप से बचा सके, और कुछ खाने को और कुछ पीने को नहीं है. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. और लोग जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और खाना ढूंढ रहे हैं और शेड ढूंढ रहे हैं, ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे थोड़ी छांव हो. She told her mother about the dream. तो जो मोना है उसने इस सपने के बारे में अपनी मम्मी को बताया. तो वो अपनी मम्मी से पूछती है, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ये सच में हो सकता है? तो अम्मा कहती है यस, कि बिल्कुल ये हो सकता है. ऐसा सपना जो है मोना का वो सच हो सकता है. कब? इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. तो मोना की जो मम्मी है वो उसको बताती है कि हाँ बिल्कुल, जो तुम्हारा सपना है, जो भी तुमने सपने में देखा कि भाई पानी खत्म हो गया है, धरती पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, खाने की तलाश में परेशान है, तो ये जो चीजें हैं वो सच हो सकती हैं अगर हम इन रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम उन्हें ढंग से यूज नहीं करेंगे, अगर उन्हें की हम केयर नहीं करेंगे, उन्हें अंधाधुंध यूज करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो ये जो सपना है वो सच हो सकता है. तो अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में लाखों हजारों साल लेते हैं, मतलब कि जो जल्दी से रिप्लेनिश नहीं होते, ऐसे रिसोर्सेज तो खत्म हो ही जाएंगे. उसके साथ साथ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि जल्दी रिन्यू हो सकते हैं, वो भी कम पड़ जाएंगे, उनकी भी स्कैर्सिटी हो जाएगी, उनकी भी कमी हो जाएगी. राइट? कैसे कमी हो जाएगी? जब हम उनको केयरफुली यूज नहीं करेंगे. तो फिर राजू पूछता है व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. तो रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना, ध्यान से यूज करना, मतलब उन्हें वेस्ट ना करना और उनको प्रॉपर टाइम देना कि वो रिन्यू हो सके, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन. राइट? तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या हो गया? रिसोर्सेज को ध्यान से यूज करना और उनको रिन्यू होने के लिए, वापस से बनने के लिए टाइम देना. राइट? उसको रिन्यू होने के लिए टाइम देने का मतलब क्या है? मान लो कोई पेड़ था, राइट, यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था, मतलब अच्छा खासा था, तो उसको आपने काट दिया. राइट? अब वापस से पेड़ उगाया जा सकता है, उसके बीच से नया पेड़ उगाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं रिन्यूएबल है, कि फॉरेस्ट वगैरह जो है उन्हें रिन्यू किया जा सकता है. अगर हम वापस से उगा दें उस चीज को, बीज लगा दें, तो नया पेड़ उग सकता है. राइट? बट इस पेड़ को उगने में, वापस इतना बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा. मान लो 5 साल लगेंगे, और मान लो आपने 5 साल होने से पहले, मतलब ये बहुत छोटा सा पेड़ था, वहीं पे आपने इसको काट दिया, तो क्या ये पेड़ जो है वापस से उतना बड़ा हो पाएगा? मतलब जो रिसोर्स आपके पास पहले था, क्या वो उस कंडीशन में आपके पास आ पाएगा? नहीं, क्योंकि आपने उसे प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया कि वो उतना बड़ा हो सके. राइट? तो अगर आप सारे पेड़ों को काटते जाओगे और नए पेड़ जो उगेंगे उन्हें भी टाइम से पहले काट दोगे, तो फिर तो धरती पे कोई पेड़ बचेगा ही नहीं. राइट? इसीलिए पहली बात तो रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना है, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना है, और हो सके तो अपनी जो जरूरत है उन्हें ही कम कर लो. कि अगर आपको 4 पेज की जरूरत है तो कोशिश करो आप अपना काम जो है वो 2 पेजेस में ही एडजस्ट कर पाओ. तो इस तरीके से रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करना और उनको टाइम देना रिन्यू होने के लिए, तो इसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, कि उसको हम संजो रहे हैं, उसको सहज करके रख रहे हैं. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. तो sustainable development क्या होता है? कि हम रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करें आज, ताकि आने वाली जनरेशन भी उनको यूज कर सके. मतलब कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम खुद ही यूज करके खत्म ना कर दें. ऐसा ना हो कि जो आने वाली जनरेशन है उसके पास वो रिसोर्सेज यूज करने के लिए बचे ही ना.
तो कुछ ऐसे यूज करना है ताकि हमारी नीड जो है, हमारी जरूरत है, वो भी सेटिस्फाई हो जाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्स जो है वो बच पाए, राइट। सो एक बैलेंस बनाना है अपने यूज में, मतलब कि जो आप यूज कर रहे हो, और उसको कंजर्व करने में, उसको संजो के रखने में, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें भी उस रिसोर्स को यूज किया जाए। तो एक बैलेंस होना चाहिए यूज करने में और कंजर्व करने में, राइट। उसको इस्तेमाल करने में और उसको बचा के रखने में एक बैलेंस होना चाहिए कि आप हद से ज्यादा यूज ना कर लो उसे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन के लिए बचे ही ना वो रिसोर्स। तो इस चीज को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि इस तरीके से डेवलपमेंट करो, इस तरीके से आगे बढ़ो ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो भी बच पाए। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज पूरे तरीके से खत्म हो जाए। देर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर एक इंसान जो है वो रिसोर्सेज को कंजर्व करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, कि आप कंजम्पशन को, आप जितना यूज कर रहे हो उसके थोड़ा कम कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको 4 पेजेस की जरूरत है, अगर आपका काम जो है नॉर्मली 4 पेज में आता है, तो कोशिश करो कि आप 2 पेजेस में ही उसे एडजस्ट कर पाओ। तो आप कंज्यूम कम करो। अब कुछ कुछ लोग जो है वो 2-2 बाल्टी से नहाते हैं, राइट, 2-2 बाल्टी पानी से नहाते हैं। तो 2 बाल्टी पानी की जरूरत तो है नहीं, अगर आप 1 बाल्टी में भी नहाओ तो भी काम चल जाएगा ना। तो आप कंजम्पशन इस तरीके से कम करो, तो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें सेव किया जा सकता है। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द थिंग्स। रिसाइकल करना मतलब कि जैसे एक चीज जो आपने यूज की थी उसको वापस से नई चीज बना देना उसी चीज का, राइट। रिसाइकल करना, जैसे प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है, राइट। रीयूजिंग, सेम चीज को पहले आपने किसी एक कारण से यूज किया, आप उसको दूसरे काम से भी यूज कर सकते हो, राइट। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे पेप्सी वगैरह की बॉटल आई, तो उसमें से ऐसा तो नहीं होता कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसको बस फेंक देते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस बॉटल को बचा के रखते हैं, वैसे पानी वगैरह भरने के लिए यूज करते हैं कि पानी भर के फ्रिज में रख देंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से रीयूजिंग हो गया कि आप उस चीज को रीयूज कर रहे हो, किसी और चीज के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो? रिड्यूस कंजम्पशन, कि अपनी जो कंजम्पशन है, जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको थोड़ा कम कर दो। रिसाइकल करके और रीयूज करके, कि सेम चीज को हम किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। अगर सब लोग अपने अपने लेवल पर ये सारे काम करेंगे, रिड्यूस करेंगे कंजम्पशन, रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे, अगर हर कोई इन कामों को करेगा तो अल्टीमेटली हम सबकी जो लाइफ है वो बेटर होगी, जो प्लेनेट है हमारा अर्थ वो और बेटर होगा, राइट। क्यों? क्योंकि हम सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सब थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो एक बड़े लेवल पर डिफरेंस जो है वो देखा जा सकता है। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes, and baskets from bamboo sticks. तो उस दिन जो बच्चे थे, मोना थे, राजू थे और उनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने पैकेट्स बनाए। जो पुराने न्यूज़पेपर वगैरह पड़े थे तो उनसे पैकेट्स बनाए, जो पुराने कपड़े वगैरह रखे थे जो जिनको वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उनके शॉपिंग बैग्स बना दिए। तो इस तरीके से उन्होंने चीजों को रीयूज करने की कोशिश की और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जितनी भी फैमिलीज को जानते हैं उन सभी को एक एक शॉपिंग बैग, पैकेट ये सब देंगे, क्योंकि बाकी लोग भी समझ पाए कि किस तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं और उन लोगों के सामने ये मैसेज पहुंच सके उन लोगों तक कि हमें भी एनवायरनमेंट को जो है बचाना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफा। तो मुस्तफा कहता है कि हाँ हाँ, हम बिल्कुल सभी फैमिलीज को जो है एक एक बैग, पैकेट्स और ये सब चीजें देंगे, बैम्बू स्टिक की जो बास्केट बनाई है वो सभी देंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे काम के लिए है, ये गुड कॉज के लिए है, ये अपने रिसोर्सेज को सेव करने के लिए है, हमारी अर्थ को अलाइव रखने के लिए है, राइट। कि अगर रिसोर्सेज जो हैं अगर वो कंजर्व रहेंगे तभी तो हमारी जो अर्थ है वो भी जिंदा रह पाएगी, राइट। अगर हम सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे, सारे पेड़ पौधों को काट देंगे, पानी जो है उसको पॉल्यूट कर देंगे, तो अल्टीमेटली अर्थ पे कोई जिंदगी बचेगी ही नहीं, कोई जानवर, कोई इंसान जो है यहाँ पे जीने लायक बचेगा ही नहीं और अल्टीमेटली अर्थ भी एक आग का गोला जो है बनकर रह जाएगी। I'm going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. तो जैसी कहती है कि मैं भी आपसे जितने भी पेपर्स वगैरह हैं उनको कम से कम यूज करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं कोई पन्ना जो है वो वेस्ट ना करूं, क्योंकि पेपर्स जो है वो भी ट्रीज से बनते हैं, राइट। तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है पेपर्स बनाने के लिए। जिन पेपर्स पे आप लिखते हो, जो बुक्स से पढ़ रहे हो, कॉपीज पे लिख रहे हो, ये पेड़ों से बनी है। तो अगर आप इनको वेस्ट करते हो इसका मतलब आप अल्टीमेटली एनवायरमेंट को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर मुस्तफा कहता है कि मैं देखूंगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि बिजली जो है वो वेस्ट ना हो। ऐसा ना हो कि भाई रूम में कोई नहीं है और फालतू में पंखा या लाइट वगैरह जल रहा है,
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किससे बनती है? वाटर एंड कोल से बनती है, राइट। वैसे तो आजकल बहुत सारे दूसरे तरीके जो आ चुके हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बट फिर भी आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से बनती है, राइट। और इस पूरे प्रोसेस में वाटर एंड कोल की बहुत ज्यादा जो है यूजेज होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब हम वाटर एंड कोल को भी वेस्ट कर रहे हैं। तो देयर इज अ सेइंग दैट अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। तो किसी भी चीज को अगर हम सेव करेंगे इसका मतलब उतना हमने कमा लिया, राइट। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करोगे, पेपर्स को बचाओगे, इसका मतलब आप अल्टीमेटली एनवायरमेंट में उन चीजों को बचा रहे हो जिनसे वो चीजें बनी है। अगर आप पेपर बचा रहे हो इसका मतलब आप एक पेड़ को बचा रहे हो, राइट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं कर रहे इसका मतलब आप अल्टीमेटली वाटर एंड कोल को बचा रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। आशा कहती है कि मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरे घर में कोई भी जो पानी है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी की हर एक बूंद जो है वो प्रेशियस है, राइट। पानी कितना ज्यादा कीमती है वो उससे जाके पूछो जिसे 10-10 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पानी की दिक्कत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गांव के गांव जो है वो खाली हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे पानी ही नहीं है पीने को, राइट। सो एवरी ड्रॉप मैटर्स। आप पानी को रीयूज कर सकते हो, जैसे कि आरओ से जो पानी निकलता है तो नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, बट आप उसको फेंकने की जगह उसको कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हो, झाड़ू पोछे में यूज कर सकते हो, मतलब आप उसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो फेंकने की बजाय। तो फिर सभी बच्चे जो है एक साथ मिलकर बोलते हैं टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो हम सब अगर मिलके ये सभी स्टेप्स लेंगे तो हम एक रियल डिफरेंस जो है वो बना सकते हैं, एक रियल चेंज जो है वो सभी के एफर्ट से आ सकता है। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? तो ये कुछ चीजें थी जो कि मोना, राजू और उनके जो फ्रेंड्स थे जसी और मुस्तफा, ये सब करने वाले थे और करेंगे आगे। बट आपने ये चैप्टर पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, आपने पढ़ा कि भाई रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें कंजर्व करना क्यों जरूरी है। तो अब आप क्या करने वाले हो, आप क्या क्या स्टेप्स लोगे ताकि इन रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। तो कुछ जो आइडियाज हैं वो आप इन्हीं बच्चों से ले सकते हो कि किस तरीके से वाटर को सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, राइट। आप कम से कम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीकों से अपने लेवल पर अगर थोड़ा थोड़ा भी एफर्ट्स करोगे तो एक बड़ा जो डिफरेंस है वो क्रिएट होगा। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो हमारी लाइफ और इस प्लैनेट की जो लाइफ है, अर्थ की जो लाइफ है और हमारी जो लाइफ है वो किस चीज से रिलेटेड है? दैट इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मतलब कि हम कितने अच्छे से इन रिसोर्सेज को, जिन इन रिसोर्सेज के कारण ही तो हम जिंदा हैं, वाटर है, एयर है, ट्रीज हैं, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज करते हैं अपनी लाइफ को और बेटर बनाने में। हम रिसोर्सेज के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। अगर हम इन रिसोर्सेज को मेंटेन नहीं रखेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ जो है वो खतरे में आएगी। हम जीने, मतलब अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अगर ये जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारी लाइफ के लिए और इस प्लेनेट के लाइफ के लिए भी जरूरी है कि हम इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, बचा के रखें। Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. इसीलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये ध्यान रखें कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कुछ टाइम में रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, उन रिसोर्सेज का यूज जो है वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब कि हम उन्हें इस तरीके से यूज करें ताकि वो फ्यूचर के लिए भी बचे रहें। खुद ही सारा यूज करके खत्म नहीं कर देना, इस तरीके से यूज करना है कि भाई हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसे यूज कर पाए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। तो हमारे अर्थ में जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, तो ह्यूमंस हैं, इन सभी चीजों की ये जो डाइवर्सिटी है वो कंजर्व रहनी चाहिए। सिर्फ इंसान ही इंसान अगर धरती पे रहेंगे तो भी हमारी लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगी। हम बिना जो दूसरे लिविंग चीजें हैं, बिना एनिमल्स, बिना जो दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, सभी की जो लाइफ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर दूसरे लाइफ फॉर्म, अगर हम सभी जानवरों को मार देंगे, अगर सभी मछलियों को पानी में से मार देंगे, मतलब अगर दूसरे लिविंग चीजों को अगर हम मार देंगे तो हम खुद भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इसीलिए जरूरी है कि जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे वो भी कंजर्व रहे। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। मतलब कि हम जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कम से कम हो, राइट। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला क्या है प्रिंसिपल की? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं धरती पर उन सभी की हम रिस्पेक्ट करें,
ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, जो दूसरे लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो दूसरी लाइफ फॉर्म्स हैं, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करें, राइट। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ जो है, इंसानों की जो जिंदगी है उसकी क्वालिटी जो है और बेटर करें। अब क्वालिटी कैसे बेटर होगी? जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जब वो पॉल्यूशन फ्री होगा, जब खाना अच्छा मिलेगा हमें, जब हवा अच्छी होगी, तो जब ये सभी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है वो बेटर होगी, राइट। तो नेचर को जो है वो सेव करना है, कंजर्व करना है हमें, ताकि हमारी जो लाइफ है वो बेटर हो सके। कंजर्व दी अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ पे जो वाइटलिटी है, अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, उसको भी कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं, डिप्लीट मतलब खत्म हो रहे हैं, उसको मिनिमाइज करना है, मतलब कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो, कम से कम जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करें, जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करें, हम वेस्ट ना करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को एज अ फ्री चीज नहीं समझनी है हमें, कि ये एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, अगर हम इसको फॉर ग्रांटेड लेंगे तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ जो है वही अफेक्टेड होगी। तो इसीलिए हमें अपना एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस चेंज करनी है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट को भी रिस्पेक्ट करें, उसको भी सेव करें। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है गाड़ी से जा रहे हो, आपके हाथ में आपने चिप्स वगैरह खाई और जो पैकेट है ऐसे ही फेंक दी, तो आप उसको डस्टबिन में भी फेंक सकते हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हो, इतनी बड़ी कोई बोझ तो होता नहीं है उसमें। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इन प्रैक्टिसेस को चेंज करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को सेव करने में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, अगर हम कम्युनिटीज को, लोगों को इनकरेज करें कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान से रखें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खराब ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं, तो इससे भी क्या होगा, अल्टीमेटली एक बड़े लेवल पर एनवायरनमेंट को सेव किया जा सकता है। और एक और बड़ी ही फेमस सी जो लाइन है एनवायरनमेंट को लेके, वो ये है कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि सेव द एनवायरनमेंट, सेव द अर्थ, बट एक्चुअली हमें क्या कहना चाहिए, सेव आवरसेल्व्स, कि हमें खुद की जान बचानी है, खुद को सेव करना है। क्यों? क्योंकि जो भी हम अर्थ के साथ कर रहे हैं, जो भी हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जो भी हम पेड़ काट रहे हैं, पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है वो हम ही को दिखने वाला है, अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा, अर्थ का कुछ नहीं जाएगा, राइट। अर्थ का कुछ नहीं जाएगा, अर्थ आज से लाखों करोड़ों साल पहले एक आग का गोला थी, फिर से आग का गोला बन जाएगी अल्टीमेटली, बट प्रॉब्लम किसे होगी, हमें, कि हमारी लाइफ जो है, जो भी हम काम करते हैं, आप देखोगे कि इतनी सारी जो है कैलेमिटीज देखने मिलती हैं, इतने सारे आजकल बाढ़ वगैरह आती है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, ये अल्टीमेटली क्या है, ये उन्हीं सभी चीजों का नतीजा है जो हमने किया था। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को सेव करें, और अपने आप को सेव कैसे कर पाएंगे, जब हमारा एनवायरनमेंट बेटर होगा, राइट। तो अगर अपनी लाइफ की हम केयर करते हैं तो हमें एनवायरनमेंट की केयर करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। So with this, we have come to the end of our chapter number 1 of class 6 geography, and I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. If you are new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter.